Hello guys, welcome back to our channel. This is lesson number 3, class 8, part 8, Indian Constitution. First, we will do part A. First, let's begin with the MCQs. With what does the Indian Constitution start? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे स्टार्ट होता है? प्रीएम्बल से. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे पहले उसमें प्रीएम्बल लिखा जाता है. ओके. ऑप्शन नंबर सी. When did the Indian Constitution Committee start its work? जो बी आर अम्बेडकर है, राजेंद्र प्रसाद है और इन सब ने मिलके अपना काम कब शुरू किया? 9 दिसंबर 1946. ओके. इट्स एमसीक्यू. ऑप्शन नंबर ए. Who was elected as the president of the Constitution Committee? मतलब कमिटी तो बना दी तो उसमें प्रेसिडेंट भी तो चाहिए ना. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज इलेक्टेड एज द president of the Constitution Committee. Option number B. Okay. Now, under whose chairmanship was the drafting committee formed? Drafting committee भी बनाई थी उन्होंने. तो under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Okay. Option number A. Who from the following was the female member of the Constitution Committee? इतने सारे मेल मेंबर्स थे तो कहीं फीमेल भी तो चाहिए ना हमें. तो सरोजनी नायडू, शी वॉज द ओनली फीमेल मेंबर एट दैट टाइम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. ऑप्शन नंबर डी. when did the Indian Constitution pass the Constitution of the India? मतलब हमने जब 1946 में काम शुरू किया तो 4 इयर्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और इसकी वजह से तो हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज़ आर 26 January is the Constitution of India was passed, and that is also called Republic Day. Then when was our Constitution enforced? मतलब अभी बना दिया, बनाने के बाद अभी इसको एनफोर्स भी तो करना है ना. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950. एनफोर्स करना मतलब उसको यूज़, मतलब है ना, क्या बोलते हैं उसको, एनफोर्स में लाना, मतलब उसको डे टू डे लाइफ में सबको बताना कि भाई हमने ऐसा रूल बनाया और तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट 8 नंबर. व्हेन वाज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक डे? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा रिपब्लिक डे कौन सा है? 26 जनवरी. एंड 15 अगस्त इज़ आर इंडिपेंडेंस डे. ओके. नेक्स्ट नंबर 9. After how many years are the general election held in our country? इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को चलाने के लिए, मेंबर्स को इलेक्ट करना पड़ता है. तो एवरी 5 इयर्स हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एक रिप्रेजेंटेटिव आता है. जैसे हमारे नरेंद्र मोदी सर है, हाँ, फिर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपानी हैं. तो ये सब कितने साल में एक बार इलेक्शन होता है इनका? 5 इयर्स में एक बार. एट वॉट एज डज एन इंडियन सिटीजन गेन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स अ पर्सन कैन गो एंड वोट फॉर देम साइड. It's called the universal adult franchisee. Adult means a person gets knowledge, मतलब he became capable of voting, that is of 18 years. If he or she gets of 18 years, they can go and they can vote there in their of their choice. By what name is the upper house of the parliament known? Parliament है जो हमारे, जिसमें हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और हमारे जो लिए डिस्कशन करते हैं, हमारे लिए रूल्स बनाते हैं. दैट इज़ अपर हाउस इज़ कॉल्ड राज्यसभा. द अपर हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर होम मिनिस्टर, दे ऑल सिट देयर. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. एंड वी ऑल्सो हैव नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ लोअर हाउस. लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज सिचुएटेड देन इन देयर ओन स्टेट. जैसे आवर लोअर हाउस ऑफ गुजरात, द कैपिटल ऑफ गुजरात, गांधीनगर. वी हैव आवर लोअर हाउस इन Gandhinagar, that is also called Lok Sabha. It's another name of the upper house. Okay, it's option number C.
If you have left any MCQ, you can see it. Okay. If I have any doubt in this regarding any answer, you can contact me, you can comment me. Your comments will be heard as soon as possible. Then we'll go to the fill in the blanks. All ready, steady, go. Number 1, our constitution starts with the dash. मैंने आपको फर्स्ट MCQ में बताया था कि our constitution starts with the, हमारे सारे constitution के आगे लिखा हुआ है preamble. That is known as the जैसे किसी भी ऑर्गन फंक्शन के पहले जैसे स्पीच देते हैं ना, वैसे प्रीएम्बल लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे. द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टार्टेड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 9 दिसंबर 1946. ये आपको पता है, हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया है ना. ओके, नाउ लेट्स थर्ड नंबर. हु डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस इन आवर एमसीक्यू. Now number 4, Dash was the chairman of the drafting committee. Dr. B.R., that is Dr. Bhim Rao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Now number 5, the Indian constitution was passed on 20 dash, that is 26 November 1949, and it was enforced on. If you know the answer, you can comment, and that is only our next question. The Constitution of India was enforced from 26 January 1950. Okay, now let's go to the next number, 7 number. Many dash have been achieved through our Constitution. So many objectives. Objective means our goal has been achieved by making our Constitution good, strong, and super powerful. India has adopted dash system of democracy. Democracy means the constitution of our country. It is a democratic system. We have total one democratic system, and that another one that Russia has having na, that the person of the father, the son, and his son will rule the country. Okay, we don't have that type of system in our country. The representative are elected by the citizen of their country, and then only he or she can rule the country. Now next, number 9. Elections are held in our country every dash years. You all know this answer. 5 years. Indian citizen of the age dash years or above can cast their vote in general election of our country. I have before only told you that is also known as universal adult franchise, and that is of 18 years. India is a dash and dash nation. India is a democratic and also known as republic nation. Now we will go for true or false. Number 1, the constitution of our country starts with the fundamental rights, and that is absolutely wrong. Our constitution begins with preamble. The first answer is wrong. Dr. Bhim Rao Ambedkar was elected as the president of Constitution Committee. That is also wrong. Dr. Rajendra Prasad was the president. Then the second answer is false. The work of the formation of the Constitution was completed in 166 meetings. Yes, that is very true answer. True. One cannot imagine the administration of our country without the constitution, and that is also true. If the constitution of our country will not work properly, if they will not work properly, anyone can do anything. आपको कोई लाफा मार देगा, आपको कोई चिढ़ाएगा, आप किसके पास कंप्लेन करोगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होगा हमारे पास तो. ओके, सही चल रहा है ना. ओके, ठीक है, लेट्स गो अहेड. नंबर 5, इंडिया हैज़ एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. भाई ये तो हमें पहले से ही पता है. Its answer is true. The judiciary works to implement the laws made by the legislature. No. Judiciary क्या करता है? जो judiciary के ऊपर जो constitution rule बनाता है वो judiciary implement नहीं करता है. Judiciary सिर्फ justice देता है लोगों को. The answer is false.
The whole country follows the rules made by the central government. This is absolutely correct answer. जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, ये कोई भी रूल बनाएंगे, वो अगर कौन सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो कोई भी रूल्स बनाएंगे तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा. हर स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है. उनका रूल हमको फॉलो करना ही पड़ेगा. अगर हम नहीं करते तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है जुडिशरी के थ्रू. ओके, now you can write. If anyone has left anything, continue with this one. Now let's go to our next page. You can take the screenshots also. Don't worry, don't to write in the bad handwriting. Let's go to next one. Oh wow, identify me. Most of the people love this identify me. Okay, what is the first question? I am the federal state. अब हम जहाँ पे रहते हैं हम उसकी बात करेंगे. तो we belongs to India and India is also a federal state. Then second number, I am the constitutional head of the state, that is state government. If central government is not there, the state government only will do the work and is also the head of the state. Now number 3, the administration of any country can't run without me, and that is our constitution. No administration can run without the constitution. Number 4, I am the Republic Day. अब तो हमारा बच्चा बच्चा जानता है what is our Republic Day. Come on, let's do. 26 January. I was elected as the chairman of the drafting committee of the constitution. Yes, our one and only Dr. Bhim Rao Ambedkar. If you have space for yourself writing the answer, write the full answer. I was elected as the president of the constitution. That is our one and only, my favorite one, Dr. Rajendra Prasad. Now last one, don't worry, last answer. I am known as the soul of the Indian constitution. Soul matlab Atma, and that is our preamble. Our preamble is also known as the soul of the Indian constitution. Thank you guys, thank you for support. Thank you. See you again in the another video. Bye bye, take care.